हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों, आज हम जो अपना नया चैप्टर सीखने जा रहे हैं, जो नई कहानी सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो बच्चों, हर बार जब हम कोई नई स्टोरी सीखते हैं तो उससे कुछ ना कुछ अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती हैं, राइट? कोई ना कोई एक अच्छी मोरल ऑफ द स्टोरी होता है। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है जिससे हमें बहुत अच्छा मोरल मिलने वाला है। बट ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इससे क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? और लाइव सेशन में हम बातें करेंगे इसके बारे में कि आपने इससे क्या क्या सीखा है। तो अभी हम सिर्फ स्टोरी स्टार्ट करते हैं और हम इसे समझेंगे, ठीक है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस चैप्टर का नाम है। तो देखते हैं कि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में क्या इसमें बताया गया है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। एक समय की बात है, यानी कोई एक टाइम है, कोई एक समय था, उस तब की बात यहाँ पर की जा रही है। इंग्लैंड में एक छोटी सी बालिका थी। जैसे हमारा देश भारत है, वैसे इंग्लैंड भी एक देश है। वहाँ पर एक छोटी सी बालिका यानी एक लड़की थी, उसका नाम फ्लोरेंस था। तो उस लड़की का नाम क्या था बच्चों? फ्लोरेंस था। एक दिन वह स्कूल से आ रही थी। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं वैसे फ्लोरेंस भी स्कूल जाती थी। तो वो अपने स्कूल से छूटकर आ रही थी। तभी उसने एक कुत्ते के पिल्ले को सड़क के किनारे पड़ा देखा। कुत्ते के पिल्ले यानी जो कुत्ते का बच्चा होता है और छोटा होता है तो उसे पिल्ला कहते हैं, ठीक है बच्चों? तो कुत्ते के पिल्ले को सड़क यानी रोड के किनारे पड़ा देखा। वह दर्द से कराह रहा था। जब किसी को कोई पेन होता है तो वो जो दर्द के समय पर इंसान जो उसके मुंह से आवाज़ें निकलती हैं तकलीफ़ की वजह से, उसे हिंदी में कराहना कहते हैं, ठीक है? तो वो बच्चा क्या कर रहा था? कराह रहा था, यानी उसे पेन हो रहा था। तो वो कुत्ते का बच्चा एक तरह से रो रहा था। शायद किसी साइकिल के पहिए के नीचे उस पिल्ले का पैर आ गया था। यानी क्या हुआ था? शायद ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर कुत्ते का पिल्ला, शायद इसका पैर किसी साइकिल के पहिए के नीचे यानी साइकिल के व्हील के नीचे आ गया था। उसे चोट लग गई थी और साइकिल के पहिए में पैर आ जाएगा तो कॉमन सी बात है, उसे चोट तो लगेगी ही। दर्द के मारे वह कभी कराहता तो कभी रोता। यानी उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो कभी दर्द के मारे वो जो दर्द वाली आवाज़ें होती है वो करे या तो फिर रोने लगे, ऐसा करता था। अब देखिए आगे क्या होता है। फ्लोरेंस के मन में दया आ गई। अब उसके ऊपर फ्लोरेंस की नज़र पड़ी और उसे उस पर दया आ गई। उससे पिल्ले का कष्ट देखा नहीं गया, यानी जो पिल्ले को जो पेन हो रहा था, जो उसे दर्द हो रहा था, वो फ्लोरेंस से देखा नहीं गया। उसने उस पिल्ले को उठा लिया और अपने घर ले आई। तो फ्लोरेंस ने क्या किया? उसने देखा कि इस पिल्ले को चोट आई हुई है, वो रो रहा है, दर्द से करा रहा है। तो उसने क्या किया? उस पिल्ले को उठाकर अपने घर ले आई। अब देखिए आगे क्या करती है फ्लोरेंस। घर लाकर फ्लोरेंस ने उसके घाव को साफ किया और मरहम पट्टी की, उसे दूध पिलाया और बिस्कुट खिलाया। देखिए फ्लोरेंस ने कितना अच्छा काम किया। उसने पहले जो चोट था उसे पहले साफ़ किया, क्योंकि उस पर वो रोड पर था तो हो सकता है उस पर धूल मिट्टी ये सब लगी हो तो और बैक्टीरियाज हो, तो इसलिए पहले उसने उसे साफ़ किया उसके घाव को, और फिर उस पर दवाई लगाई और फिर पट्टी करी और उससे क्या किया? दूध पिलाया और बिस्कुट खिलाया, क्योंकि हो सकता है कि वो पिल्ला भूखा हो। अब हम आगे देखते हैं। कुछ दिनों में वह पिल्ला ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ? फ्लोरेंस ने उसका ध्यान रखा, उसकी मरहम पट्टी की, उसे दूध पिलाया, बिस्कुट खिलाया, तो वो धीरे धीरे ठीक हो गया। जब भी फ्लोरेंस स्कूल जाती पिल्ला भी उसके पीछे पीछे जाता। यानी जब फ्लोरेंस स्कूल के लिए निकलती तो वो पिल्ला भी उसके पीछे पीछे चला जाता था। यहीं से फ्लोरेंस के जीवन में परिवर्तन आ गया और ये जो इंसिडेंस हुआ, ये जो घटना हुई, इसने फ्लोरेंस के लाइफ को एकदम से बदल कर रख दिया। परिवर्तन यानी बदलना। फ्लोरेंस को दूसरों की सेवा करना और घायलों की मरहम पट्टी करना बहुत अच्छा लगता था। यानी फ्लोरेंस को किसी की भी सेवा करना और जैसे किसी को कुछ चोट लगी हो, कोई घायल हो तो उसकी मरहम पट्टी दवाई करना उसे बहुत अच्छा लगता था। कुछ समय तक इन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली। यानी फ्लोरेंस की इसी यानी आदत के कारण, क्योंकि उसे लोगों की सेवा करना पसंद था, उन्हें दर्द में देखना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो उनकी सेवा करना उसे अच्छा लगता था। इसीलिए उसने क्या किया? नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और
एक अस्पताल में वो नर्स बन गई। तभी से इन्होंने अपना समस्त जीवन, समस्त यानी बच्चों सारा जीवन रोगियों और घायलों की सेवा में समर्पित कर दिया। और फिर क्या किया फ्लोरेंस ने अपना सारा जीवन, जो बीमार लोग हुए हैं, जो घायल हैं, जो युद्ध में जैसे हमारे सैनिक होते हैं या फिर कोई रोड एक्सीडेंट में कोई किसी को कोई चोट आ जाती है, तो जो ऐसे घायल लोग हैं उनकी सेवा करने में समर्पित कर दिया, यानी अपना पूरा लाइफ उनके पीछे ही उन्होंने लगा दिया। धीरे धीरे फ्लोरेंस ने इंग्लैंड की लड़कियों को नर्स बनने की प्रेरणा दी। और अब फ्लोरेंस क्या करने लगी थी, वो खुद तो थी ही नर्स और सभी लोगों की इतनी अच्छे से सेवा करती थी, तो उन्होंने क्या किया, और भी जो लड़कियां थी इंग्लैंड में उन्हें भी उन्होंने नर्स बनने की प्रेरणा दी। वे उन्हें समझाती कि रोगियों और घायलों से नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यानी जो रोगी हैं, जिन्हें चोट आई है, जो घायल हैं, उनके साथ हमें कभी भी रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनके साथ बहुत प्रेम से और नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। फ्लोरेंस के विचारों से प्रभावित होकर कई लड़कियों ने नर्स का काम सीख लिया। वे बड़ी लगन से रोगियों की सेवा मुस्कुराती हुई करती। जब रोगी अच्छे होकर घर लौटते तो अस्पताल की समस्त नर्सों और फ्लोरेंस की तारीफ किया करते। तो देखिए बच्चों, फ्लोरेंस ने जो मतलब प्रेरणा दी सभी को नर्स बनने के लिए, तो काफ़ी लड़कियां उनसे प्रभावित होकर उन्होंने भी नर्स का काम सीखा, उसका कोर्स किया, और वे भी उसी की तरह बहुत लगन से, यानी बड़े लगाव से, बहुत मेहनत से सारे रोगियों की सेवा करती। कैसे? मुस्कुरा कर, यानी खुश होकर। जब रोगी अच्छे होकर और जब वो जो पेशेंट्स होते थे वो जब ठीक होकर अपने घर लौटते थे, तो वो अस्पताल की जितनी भी नर्सें होती थी और फ्लोरेंस की भी तारीफ करते थे, ठीक है, उन्हें प्रेस करते थे, उनकी काम की बहुत सराहना करते थे। एक बार इंग्लैंड की सेना को युद्ध में जाना पड़ा। एक बार क्या हुआ बच्चों कि इंग्लैंड की जो आर्मी है उसे युद्ध के लिए जाना पड़ा। युद्ध में अनेक घायल सैनिक इलाज की कमी के कारण मर रहे थे। यानी युद्ध में क्या हुआ, आपको तो पता है उसमें कितनी गोलियां चलती हैं, बम फटते हैं, तो इसमें क्या हुआ, कई सैनिक वहाँ पर घायल हो गए और वहाँ पर सही समय पर इलाज ना मिलने के कारण वे लोग मरने लगे। ये सुनकर फ्लोरेंस को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत 38 नर्सों की टोली बनाई और युद्ध क्षेत्र में गई। तो देखिए बच्चों, फ्लोरेंस ने कितना बड़ा देशभक्ति का काम किया। आपको तो पता है कि आर्मी हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है, वो अपना पूरा लाइफ लगा देती है हम लोगों को सेफ रखने के लिए, तो उनके प्रति हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तो फ्लोरेंस भी बिल्कुल ऐसी ही एक देशभक्त नर्स थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत ही अपनी 38 नर्सों की टीम बनाई और जहाँ युद्ध चल रहा था वहाँ वे पहुँच गई। तो क्यों पहुँच गई? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सैनिक जो घायल थे उन्हें वो इलाज की कमी में मर रहे थे। वे अपने साथ दवाइयाँ, पट्टियाँ, स्वेटर, कंबल, मोजे आदि भी ले गई। और नर्स क्या क्या लेकर गई अपने साथ? दवाई, यानी वो जो घायल सैनिक थे उनके लिए दवाइयाँ, उनके जख्मों पर पट्टियाँ करने के लिए पट्टियाँ, फिर उनके लिए स्वेटर, कंबल और मोजे, ये सब भी लेकर गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, देखिए किस तरह से आप वे लोग सारे घायल सैनिकों की सेवा कर रही हैं और वो भी वहाँ पर टेंट लगा कर, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में कोई भी हॉस्पिटल वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता और ना ही वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन होता है, ना ही कोई ऐसा घर होता है कि जहाँ पर वे अपना काम कर सके। तो देखिए इसे कहते हैं सेवा भाव। तो वे क्या करती हैं, फ्लोरेंस अपने नर्स की टोली के साथ पहुँच जाती हैं और फौजियों की सेवा करती हैं। फ्लोरेंस और उनकी टोली ने रात दिन घायल सैनिकों की सेवा की, यानी उन्होंने वहाँ पर भी अपना काम बड़े लगन से किया, दिन रात सैनिकों की सेवा की। जल्दी ही उनकी सेवा से घायल सैनिक ठीक होने लगे और उनकी सेवा के कारण क्या हुआ, जो भी घायल सैनिक थे वे ठीक होने लगे। फ्लोरेंस की मीठी आवाज़ और व्यवहार से सब सैनिक बहुत प्रसन्न हुए, यानी उनके व्यवहार से, उनके स्वभाव से, उनके बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि इसकी वजह से भी सारे सैनिक बहुत खुश हुए। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। बच्चों, आप तो जानते ही हो कि आपका अच्छा बिहेवियर, आपकी अच्छी आदतें, आपके अच्छे काम बिल्कुल फूल की खुशबू की तरह होते हैं जो अपने आप चारों दिशा में फैलने लगते हैं। तो उसी तरह से फ्लोरेंस की भी ये जो अच्छी उनका काम करने का तरीका था, जो उनके जो बोलने का तरीका था, जो उनका अच्छा व्यवहार करना था, ये सारी चीज़ों से लोग खुश होने लगे और धीरे धीरे उनका नाम सभी जगह फैलने लगा।
जब युद्ध के बाद फ्लोरेंस अपने देश लौटी तो इंग्लैंड की जनता ने उनका तथा उनकी टोली का खूब स्वागत किया। अब देखिए बच्चों, फ्लोरेंस ने इतना अच्छा काम किया था, और जब युद्ध शायद खत्म हो गया और सारे सैनिक भी उन्होंने जितने लोगों की सेवा की वे सारे ठीक हो गए। अब उनकी वहाँ पर उनका काम खत्म होते ही फिर वे अपने देश यानी कि इंग्लैंड में वापस लौट आई। तो क्या हुआ, लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। इसके बाद युद्ध के दौरान नर्सिंग के लिए विशेष शिविर लगाए जाने लगे। नर्स बनने और नर्सिंग का काम भी फ्लोरेंस से ही शुरू हुआ। यानी जैसा कि फ्लोरेंस ने किया कि युद्ध में जो भी घायल सैनिक थे उनकी सेवा हो, वे दवाइयों के या सेवा के अभाव में उनकी मौत ना हो जाए, इसलिए जैसे फ्लोरेंस ने किया वैसे ही फिर शुरू होने लगा कि हर जगह युद्ध के दौरान नर्सिंग के शिविर लगाए जाने लगे, और नर्स बनने का और नर्सिंग का काम करने की शुरुआत भी फ्लोरेंस से ही हुई। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि फ्लोरेंस को नाइटिंगेल क्यों कहा जाता है? आपको पता है ना, नाइटिंगेल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। तो आइए जाने, इंग्लैंड में चिड़िया होती है, जैसे हमारे यहाँ चिड़िया होती है ना, गौरैया, तो उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। यानी जो नाइटिंगेल नाम की पंछी होती है, जो चिड़िया होती है, उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। वह रात के समय बहुत मीठी आवाज़ में चहकती है। जो नाइटिंगेल नाम की पंछी होती है, ये बहुत मीठी आवाज़ में चहकती है। उस चिड़िया का नाम है नाइटिंगेल। तो जो ये चिड़िया है तो उसका नाम भी क्या है, इंग्लैंड की चिड़िया जो बहुत मीठा चहकती है उसका नाम नाइटिंगेल है। तो फ्लोरेंस की भी आवाज़ बहुत मीठी थी, और इसी मीठी सुरीली आवाज़ होने के कारण लोग उससे भी नाइटिंगेल कहने लगे। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चला कि फ्लोरेंस का तो नाम फ्लोरेंस ही है, लेकिन उन्हें नाइटिंगेल क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी आवाज़ भी वो जो नाइटिंगेल नाम की चिड़िया है उसकी तरह बहुत सुरीली थी, इसीलिए उन्हें भी नाइटिंगेल कहा जाने लगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम कुछ शब्द हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। मैं बोलूँगी, आपको मेरे साथ दोहराना है। फ्लोरेंस, पिल्ली, घायल, नर्स, सैकड़ों, नम्रता, अस्पताल, इंग्लैंड, युद्ध, सैनिक, व्यवहार, पट्टियाँ, दवाइयाँ, 38, टोली, क्षेत्र, दयालु और दर्द। आइए बच्चों नए शब्द देखते हैं। पिल्ला, पिल्ला यानी कुत्ते का नन्हा बच्चा। कराहना, कराहना यानी दर्द से आह आह करना, यानी जब हमें कुछ शरीर में तकलीफ होती है, हमें चोट आई होती है, तो हम कैसे दर्द से जो हमारे आवाज़ निकलती है उससे कहते हैं कराहना। फिर घाव, घाव यानी जख्म या चोट। फिर घायल, घायल यानी जख्मी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको इस चैप्टर में समझ में आ गया होगा, और आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा इसकी चर्चा हम लाइव सेशन में करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।